हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। आज हम देखेंगे लामा फेरा की डिस्टेंस हीलिंग के बारे में। डिस्टेंस अट्यूनमेंट का तो शेयर किया गया था। हीलिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे किया जाता है और क्या क्या प्रोटोकॉल्स है, वो सब हम देखेंगे। तो कैसी कैसी कंडीशन में डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो भी ध्यान में रखो। और ओवरऑल जो बात है, हीलिंग जो है वो एथिकल है, एथिक्स से जुड़ा हुआ है। तो आप ये वीडियो को देखें और समझे डिस्टेंस हीलिंग क्या है, कैसे होगा और कैसी कंडीशन में नहीं कर सकते, वो भी ध्यान रखें। क्या आप स्वास्थ्य समस्याओं, वित्तीय बाधाओं या रिश्तों में तनाव से परेशान हैं? लामा फेरा हीलिंग आपके लिए समाधान ला सकता है। ग्रैंड मास्टर विपुल जोशी, संस्थापक सन मून सोल के मार्गदर्शन में आप सीख सकते हैं इस प्राचीन उपचार प्रणाली के रहस्य। यह वर्कशॉप न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी, बल्कि वित्तीय स्थिरता और रिश्तों में सामंजस्य भी लाएगी। यह एक ऐसी यात्रा है जहां प्राचीन मंत्र और शक्तिशाली ऊर्जा के माध्यम से आपके जीवन में संतुलन और शांति आएगी। अभी रजिस्टर करें और अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करें। सन मून सोल के साथ जुड़ें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आपको चक्र बैलेंसिंग का पूरा वर्कशॉप फ्री में चाहिए तो कमेंट में बताएं। वेलकम बैक एवरीवन। डिस्टेंस हीलिंग का मतलब क्या है कि पेशेंट, क्लाइंट, स्टूडेंट आपके सामने नहीं है फिजिकली, बट वो कहीं दूर है। अब दूर कहीं पे भी हो सकता है, इंसान पृथ्वी के किसी भी कोने में हो सकता है, दैट्स ओके। डिस्टेंस का मतलब ही वही है। तो बात ये है कि डिस्टेंस वाला जो ये प्रोसेस है, ये काम करता है या नहीं करता है, वो चीज में इसलिए मत जाओ बिकॉज ये सारा का सारा एनर्जी प्रोसेस है। तो एनर्जी प्रोसेस को अगर सही तरीके से काम करवाना है तो वो कैसे करवाना है वो समझना पड़ेगा पहले तो। सो इफ यू आर थिंकिंग डिस्टेंस हीलिंग इज नॉट वर्किंग, दैट मीन्स यू आर नॉट वर्किंग। तो इस चीज के लिए सबसे पहले तो क्राइटेरियाज है, कुछ प्रोटोकॉल्स है, वो समझो। तो कोई भी हीलर है, और लामा फिरा में तो मैं बोलता ही हूँ कि आपको डेली खुद का एक रूटीन रखना चाहिए टू कनेक्ट विद द डिवाइन। तो कुछ प्रोसेसेस दिए जाते हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं और वो रेगुलर कनेक्टेड रहते हैं डिवाइन के साथ। अब आप एक सिंपल बात समझो कि आपको किसी से भी कुछ काम है, कोई आपका फ्रेंड है, अब वो आपसे रोज मिल रहा है, रोज आपका बैठना उठना है साथ में। तो और एक फ्रेंड ऐसा है कि 6-8 महीने, एक आध साल में कभी आपको मिलता है। अब एक फ्रेंड ऐसा है कि जो 6-8 महीने, एक साल में कभी आपसे मिलता है, उसको 10,000 रुपए की जरूरत पड़ी। और एक फ्रेंड ऐसा है कि जो आपसे रोज मिलता है, रोज उसके साथ उठना बैठना है, उसको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। पैसे है आपके पास, तो आप किसको दोगे? वो भले ही 10,000 रुपए है, बट जो कभी कभार मिलता है उसको आप नहीं दोगे। बट जो रोज मिलता है उसका कितना भी बड़ा अमाउंट है आप दोगे। क्या रीजन है? डिवाइन भी ऐसे ही काम करता है। तो डिवाइन से जब आप रोज जुड़ते हो, रोज उसके लिए टाइम निकालते हो, कुछ ना कुछ रिचुअल करते हो, दैट मीन्स आपका कितना भी बड़ा काम होगा तो डिवाइन विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग्स। पर आप कभी कभार के चलो महीने में एक बार लामा फेरा कर लिया, कभी कभी ये चीज कर ली, तो फिर वो काम नहीं बनने वाले। तो सबसे बड़ा काम तो ये है कि आपको डेली करना पड़ेगा, ये सब चीजों को डेली कनेक्शन डेवलप करना पड़ेगा। तब जा करके आप कोई भी केस हैंडल कर सकते हो, क्योंकि ये तो करेगा डिवाइन ही। तो डिवाइन के जितने हम करीब होंगे उतना ही हमारा काम निकलता जाता है। तो दिस इज फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ डिस्टेंस हीलिंग। तो वो हीलर्स के लिए बहुत इजी होता है कि जो रोज अपना रिचुअल्स करते रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं डिवाइन के साथ। सो दिस इज वेरी बिग सीक्रेट और ये बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, डिस्टेंस हीलिंग का प्रोसीजर समझ लो
कि डिस्टेंस हीलिंग का प्रोसेस, अब डिवाइन से तो कनेक्ट हुए बट क्लाइंट से भी तो कनेक्ट होना पड़ेगा ना। तो उसके लिए व्हाट वी डू कि एक फुल रिसेंट फोटोग्राफ मंगवाते हैं क्लाइंट का। उस फोटोग्राफ के ऊपर से एक एनालिसिस होता है, डायग्नोस होता है, उनका एनर्जी ब्लॉक कहाँ है, इमोशनल ब्लॉक है, चक्रा ब्लॉकिंग है, एनर्जी के अंदर कोई और पैटर्न फंसी हुई है, जो भी चीज़ है पूरा का पूरा हम देख लेते हैं। उसके बाद काउंसलिंग कर लेते हैं। काउंसलिंग के बाद क्लाइंट को खुद को क्या प्रॉब्लम है जो फेस कर रहे हैं और कब से है वो देखा जाता है। और ये जो एनालिसिस और क्लाइंट का जो खुद का काउंसलिंग और रिव्यू है, उन दोनों को मर्ज करके एक पिन पॉइंटेड चीज निकाली जाती है कि यहाँ पर काम करना जरूरी है, और वही आपका रहता है कमांड कि इस जगह पर काम करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो इट इज नॉट लाइक दैट ऑल द टाइम कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेकर के आया है तो पैसे पे ही काम किया जाएगा, कोई रिश्ते का या हेल्थ का प्रॉब्लम लेकर के आया है तो वहीं पे काम किया जाएगा। नो, उसकी जड़ कहाँ पे है उसको फाइंड आउट करने के लिए ये प्रोसेस है बिफोर स्टार्टिंग हीलिंग। उसके बाद वो जो भी एनर्जीज है क्लाइंट की, उसके साथ एक तो कनेक्ट होना पड़ता है। ओके, कनेक्शन के बगैर आप हील नहीं कर सकते। सो कनेक्शन डेवलप करने के लिए बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें होती है, टेक्निक्स दैट यू कैन डू। त्राटक करके भी आप कनेक्ट हो सकते हो, तो आपको कनेक्ट होना पड़ेगा उस एनर्जी के साथ। और फिर डिस्टेंस हीलिंग की ही हम बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हीलिंग में एक टाइम स्लॉट फिक्स किया जाता है कि डेली सपोज किसी का 1 मंथ तक चलने वाला है, किसी का 21 डेज तक चलने वाला है, तो डेली का ऐसा एक टाइम रखा जाता है कि फिक्स टाइम, जब आपको क्लाइंट बताए कि मैं 11 से 11:30 तक सुबह में फ्री हूँ और मैं ये हीलिंग रिसीव करूंगा, तो आपका डेली का टाइम वही हो गया फिर फिक्स। ये क्यों ऐसा होता है? जैसे कि बॉडी का एक क्लॉक होता है, आप एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको भूख लगती है, पर्टिकुलर टाइम पे आपको नींद आने लगती है, पर्टिकुलर टाइम पे ही रोज आप उठ जाते हो। तो ये बॉडी का क्लॉक है, वैसे ही एनर्जी का क्लॉक है, उसको हम रीसेट करते हैं हीलिंग के थ्रू। कि रोज अगर ये जो टाइम फिक्स किया 11 11:30 वॉट एवर द टाइम इज, तो उस वक्त एनर्जीज मिलेगी। तो व्हाट विल हैपन कि 24 आवर्स के बाद फिर से वो एनर्जीज मिलेगी। सो वो एनर्जीज प्रिपेयर होने लगती है धीरे धीरे कि मुझे कुछ मिल रहा है ये टाइम पे, तो वो और एक्सपांसन में आता है। इसीलिए एक टाइम पे करना बहुत आवश्यक है। उस वक्त क्लाइंट को क्या करना है, तो क्लाइंट को मेडिटेशन में बैठना और मूल मंत्र का चैंट करने का हम गाइडेंस देते हैं, और कुछ नहीं करना है। और क्लाइंट को ये गाइडेंस भी दिया जाता है कि ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, क्योंकि इमोशनल बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है जब आप हीलिंग करते हो। और बाकी के प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, जो साइड इफेक्ट्स वाला वीडियो है उसको देख लो, तो वो सारे के सारे क्राइटेरियाज फॉलो करने होते हैं। और इस तरीके से होता है ये हीलिंग। अब होता क्या है, काउंसलिंग विल बी देयर, रिव्यू विल बी देयर, फीडबैक विल बी देयर, जो क्लाइंट हमें देता है कि आज मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, मैसेज कर देते हैं, और हम वो नोट डाउन करते हैं कि हमें भी क्या एक्सपीरियंस हुआ। और फिर वंस इन अ वीक और समथिंग एक ओवरऑल रिव्यू लिया जाता है कि व्हाट वाज हैपन, आपको एक्सपीरियंस क्या क्या चीज़ें हुई। उसके अकॉर्डिंगली एक जजमेंट आता है कि हाउ दिस पर्सन इज रिसीविंग द हीलिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग रेडी हो जाते हैं बट रिसीविंग नहीं कर पाते, वो ओपन नहीं होते हैं। तो लामा फिरा में ऐसा एक टूल है कि जो लोग रिजिड है, स्टबन है, ओपन नहीं है हीलिंग रिसीव करने के लिए, तो वो आपको उसको ओपन करने का एक टूल है जो यूज कर सकते हो और वो रिसीव कर सकते हैं। सो लामा फिरा में देयर इजंट एनी इशू लाइक दैट, तो वो फर्स्ट सेशन से ही रिसीवर बन सकता है। बट जैसे हमने देखा रिलीजियस वाले वीडियो के अंदर, तो कितने लोगों को ये होता है कि ये रिलीजियस एक्टिविटी है, तो उसको थोड़ा सा काउंसिल करके हटाना पड़ता है। सो दिस वे यू हैव टू डू डिस्टेंस हीलिंग। तो डिस्टेंस हीलिंग इस तरीके से कार्य करता है, डिस्टेंस हीलिंग इस तरीके से प्रोटोकॉल है। दूसरा खास एक ध्यान ये रखो कि खाना ना खाए क्लाइंट, ना ही आप बिफोर हीलिंग। तो हीलिंग के बाद आप कर सकते हो, एटलीस्ट
बिफोर हीलिंग आप 4 आवर्स का तो टाइम गैप रखो ही रखो। ओके, जिस दिन मेरा कुछ भी ऐसा होता है, वर्कशॉप्स होते हैं, अट्यूनमेंट्स होते हैं, तो उस दिन आई अवॉइड फूड टोटली। सो कारण ये है कि जब आप फूड अवॉइड करोगे तो आपका जो एनर्जी लेवल होगा इमोशनल लेवल पर, और एनर्जी पूरा का पूरा सोल लेवल पर काम करेगा, बॉडी के लेवल पर काम नहीं करेगा। बॉडी के ऑर्गन्स जब उसके अंदर फूड प्रोसेस हो रहा है तो उसी में लग जाते हैं, एंड इसीलिए लोग सो जाते हैं, ट्रांस में चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पता नहीं चला, ऐसा हो जाता है, या तो अनइजीनेस हो जाती है। ये चीज नहीं करनी है हमें। तो दिस इज अबाउट डिस्टेंस हीलिंग, इस तरीके से होता है। डिस्टेंस हीलिंग आप कहीं पे भी किसी भी कोने में सेंड कर सकते हो। अब डिस्टेंस हीलिंग कौन सी जगह पे नहीं करनी, कैसे लोगों पे नहीं करनी है, वो मैं बता रहा हूँ, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रिमेम्बर दिस थिंग्स, हीलिंग जो है वो एथिकल होनी चाहिए। अब सपोज कभी कभी कोई ऐसे केसेस आते हैं कि कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या पेरेंट्स चाइल्ड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। कभी कभी कोई इंसान ऐसे एक्सपेक्टेशन से आता है कि भाई ये पर्सन को हील करना है और वो मतलब मेरे कंट्रोल में रहे, इस तरीके से हील करना है। तो ये काम नहीं करना है अपने को, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक का फॉर्मेट में आ जाएगा ये सब चीजें अगर हम करने लगे तो। हाँ, किसी की जान के बगैर आपको हीलिंग करना है तो कहाँ पे कर सकते हो कि कोई बीमार व्यक्ति है और उसकी हीलिंग करनी है, छोटा बच्चा है उसकी हीलिंग करनी है, क्योंकि उनके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, ना ही वो आपके पास आ सकते, तो उसके फैमिली मेंबर्स आते हैं। ऐसे केसेस में आप हीलिंग कर सकते हो। अदरवाइज विदाउट परमिशन डोंट डू हीलिंग। किसी की हीलिंग इस तरीके से कभी मत करना कि किसी को कंट्रोल करने के लिए हीलिंग कोई करवा रहा है, एट दैट टाइम डोंट डू। क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा ऑलवेज वर्क करता है। अगर आपने गलत किया तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। जितना ही सही करोगे उतना आपका सही होगा, गलत किया तो उतना ही गलत होगा। आप भले ही हीलर हो, भले ही कितने ही लोगों को सिखा चुके हो, यू हैव टू बी एथिकल एट ऑल। ये चीज फर्स्ट एंड फाइनल क्राइटेरिया है लामा फेरा में। क्योंकि लामा फेरा जो है भगवान बुद्ध के लिए कहा गया है नारायण कवच में, बुद्धस्तु पाखंड गणात प्रमादात, यानी कि पाखंड नहीं चलेगा यहाँ पर। सो दैट इज द पावर ऑफ बुद्धा एनर्जी। तो हम जितना ही प्योरिटी से धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, लामा फिर अब बहुत सपोर्ट करेगा, डिस्टेंस हीलिंग आपका ऑलवेज वर्क करेगा। ये प्रोटोकॉल्स है, ये आपको फॉलो करके चलने पड़ेंगे। ड्यूरिंग वर्कशॉप सिखाया जाता है आपको बहुत सारी चीजें कि हाउ टू डील विद द थिंग्स टेक्निकली, और वर्कशॉप के बाद भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए रहते हैं। 8-8 10-10 साल पुराने स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं हमसे। सो टेक्निकल गाइडेंस सपोर्ट is always there with all of you. See you all in the next video. Divine blessings to all of you.